नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहती हैं? और दूसरा है, मन की मन ही माज रही पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा, गोपियों ने अपनी प्रेम की तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? चौथा, गोपियां श्री कृष्ण पर राजनीति सिखाने का आरोप क्यों लगाती हैं? पांचवा, उद्धव के योग संदेश पर गोपियों की क्या प्रतिक्रिया थी? छठा, जो कि 5 से 6 नंबर में आ सकता है, गोपियों के विरह वर्णन को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सातवां, पद के आधार पर गोपियों के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आठवां, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नौवां, सूरदास के पदों को व्यक्त प्रेम भावना का वर्णन कीजिए। 10वां, हमारे हरिहारिल की लकड़ी पंक्ति का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। व्याख्या प्रश्न पदों का भावार्थ। 11वां, उद्धव तुम हो अति बड़भागी ... पद का भावार्थ। भावार्थ, गोपियों उद्धव से कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से नहीं बंधे। ये कमल के पत्ते की तरह हैं जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं। हम तो कृष्ण प्रेम में डूबी हैं। 12वां, मन की मन ही माज रही पद का भावार्थ लिखिए। भावार्थ, गोपियां कहती हैं कि उनके मन की पीड़ा मन में ही रह गई है। वे अपनी विरह वेदना किसी से कह नहीं सकती। कृष्ण के आने की आशा में उन्होंने बहुत कष्ट सहे, अब उद्धव का योग संदेश सुनकर दुख और बढ़ गया। 13वां, हमारे हरिहारिल की लकड़ी ... पद का भावार्थ लिखिए। भावार्थ, गोपियां कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, वैसे ही उन्होंने मन वचन कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। वे उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। 14वां, हरि है राजनीति पढ़ आए ... पद का भावार्थ। भावार्थ, गोपियां व्यंग करती हैं कि कृष्ण ने राजनीति सीख आए हैं। वे स्वयं मिलने नहीं आए बल्कि उद्धव को संदेशा वाहक बनाकर भेज दिया। उन्हें लगता है कि कृष्ण उनके प्रेम और विरह की परीक्षा ले रहे हैं। इस अध्याय के प्रमुख पद: उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन में माज रही हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हरि है राजनीति पढ़ आए, जोग सिखावत श्याम सखारी, जा उद्धव मन ना भय 10-20। और इस पद की विशेषताएं हैं: गोपियों और उद्धव का संवाद बहुत मार्मिक और भावपूर्ण है। गोपियों का प्रेम निष्काम, गहरा और पूर्ण समर्पण वाला है। भाषा सरल, सजीव और संगीतात्मक ब्रज भाषा है। अलंकार उपलब्ध, व्यंग, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। मुख्य भाव: इन पदों में गोपियों के कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, विरह की पीड़ा, उद्धव के योग संदेश का विरोध और कृष्ण पर व्यंग उपलब्ध की भावनाएं बड़ी मार्मिकता से व्यक्त हुई हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय: गोपियों का कृष्ण प्रेम, विरह वेदना, उद्धव और गोपियों का संवाद, व्यंग और
उपलम्भ अलंकार सूरदास की काव्य भाषा और शैली। एक पंक्ति वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। भ्रमर गीत किस ग्रंथ का भाग है? श्री भगवत गीता का। श्री भागवत पुराण का है। गोपियां किसके विरह में व्याकुल थीं? श्री कृष्ण के। उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे? श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।